हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। आज वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म है, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले थियोफ्रिट्स नामक वैज्ञानिक ने जिम्नोस्पर्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वनस्पति जगत के सभी बीजयुक्त पौधों को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन का क्या अर्थ है? स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन का अर्थ, जैसे कि ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, सीड मीन्स होता है बीज, फाइटान मीन्स होता है प्लांट, प्लांट्स मीन्स होता है पौधे। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को किन दो उप डिवीजनों में विभाजित किया गया है? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म और जो है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, दो भागों में बांटा गया है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म शब्द का अर्थ है, ग्रीक भाषा में जिम्नोज, जिम्नोज मीन्स होता है नेक्ड, नेक्ड मीन्स होता है नंगे या नग्न, स्पर्मा मीन्स होता है सीड अर्थात बीज, अर्थात नग्न बीजी, नेक्ड, नेक्ड सीड्स अर्थात नग्न बीजी पौधे। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म ऐसे फाइनेरोगैम्स हैं जो अंडाशय रहित विथ आउट ओवरी होते हैं। इसके अतिरिक्त आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति सबसे पहले पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक इरा के जुरैसिक तथा क्रिटेशियस काल में पृथ्वी पर किन पौधों की प्रमुखता रही? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की रही। अनावृत बीजी पौधों में किन गणों आर्डर्स के सदस्य लुप्त एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? ये साइकिडोफिलिकेलीज और बेनिटाइटेलीज और कार्डटेलीज आदि के। इसके पश्चात अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के किन गणों आर्डर्स के सदस्य जीवित तथा जीवाश्म दोनों रूप में मिलते हैं? साइकेडेलीज के। इसके जो इस आर्डर के सदस्य हैं वो जीवित भी हैं और वो फॉसिल्स जीवाश्म के रूप में भी मिलते हैं। इसके बाद इसमें गिंगो एलीज भी है, गिंगो एलीज और कोनीफेरियलीज और नेटेलीज आदि। टेरिडोफाइट्स तथा आवृत्त बीजी पौधों के मध्य का समूह किसे कहते हैं? अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म को कहते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म के पहले ये जो है एंजियोस्पर्म के पहले जिम्नोस्पर्म आता है। अनावृत्त बीजी पौधों में कौन से पौधे जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं? जैसे कि साइकस, गिंगो बाइलोबा और सिकोया। इतने जो है जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जामिया और पिग्मिया। जामिया और पिग्मिया ये सबसे छोटा जीवाश्म है और सबसे बड़ा सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो है वो सिकोया गिगैंटिकम है, सिकोया गिगैंटिकम। और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया है। संसार का सबसे अधिक ऊंचाई का पौधा कौन सा है? सिक्वोया सिम्परवायरेंस है। और सिक्वोया सिम्परवायरेंस कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में पाया जाता है। क्रिसमस वृक्ष एरोकेरिया है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। ये क्रिसमस जो वृक्ष होता है ये अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म होता है। अनावृत बीजी वृक्ष जिम्नोस्पर्म ये कैसे होते हैं? ये जीरोफाइटिक मीजोस्पर्मिक होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं अर्थात मरुद्भिद होते हैं। अनावृत बीजी में नग्न जनांग सेक्स ऑर्गन्स प्रायः कैसे होते हैं? एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अनावृत बीजियों में जो परागकण पोलिनेशन, परागण की क्रिया पोलिनेशन कैसे होती है? ये वायु के द्वारा बाई एयर। और अनावृत बीजी में नर तथा मादा शंकु कोण
को क्या कहते हैं? नर को हम माइकोस्पोरोफिल कहते हैं और मादा में मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अनावृत बीजों में बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियनी की क्रिया पाई जाती है। अनावृत अनावृत बीजियों में जो संवहन ऊतक वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। इनके संवहन ऊतक वैस्कुलर बंडल में ये जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम। अनावृत बीजियों में जाइलम में वाहिनिकाओं वेसल्स तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। जाइलम फ्लोएम जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते और फ्लोएम में सहकोशाएं अर्थात कंपेनियन सेल्स नहीं होती। जिम्नोस्पर्म पौधों में बीजाणुद्भिद स्पारोफाइटिक हैं जो विभेदित होते हैं रूट, स्टेम और लीफ में, अर्थात इस जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होते हैं। किस गण आर्डर्स को छोड़कर जाइलम में वाहिकाओं, वेसल तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है? ये नीटल्स में होता है। इसके अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म में जड़ों में जाइलम होते हैं। बाह्य आदिदारुक, एक्जार्क और दुई से बहु आदिदारुक अर्थात डाई टू पॉलीआर्च। स्तंभ स्टेम का कार्टेक्स किन कोशिकाओं का बना होता है? ये स्टेम का जो कार्टेक्स है ये पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है। कार्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है स्टार्च कण, स्टार्च ग्रेन्स अर्थात अथवा टेनिन, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, स्टार्च ग्रेन्स और टेनिन। इस स्तंभ अर्थात तना स्टेम के प्राथमिक अवस्था में संवहन पूल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अनेक बही पोषावाही अर्थात कोलेट्रल और अंतराद्विदारिक अर्थात एंडार्क तथा वर्धी ओपन आदि। नीटेलीज गण को छोड़कर अन्य सभी आवृत्त बीजियों के जाइलम बने होते हैं। ये वाहिनिकाओं, ट्रैकिड्स और जाइलम, ये पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा तथा नीटेलीज आर्डर, ये नीटेलीज जो आर्डर है, गण है, के जाइलम में क्या पाए जाते हैं? वाहिकाएं, वेसल्स। नीटेलीज गण नीटेल्स आर्डर को छोड़कर अन्य सभी अनावृत बीजियों के फ्लोएम बने होते हैं चालनी नलिकाओं, सीव ट्यूब्स तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा के बने होते हैं। नीटेलीज गण के फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें सह कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के सभी पौधों में किसके कारण वार्षिक वलय एनुअल रिंग बनती है? ये द्वितीयक वृद्धि जिम्न सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनती है। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ से बनी कास्ट वुड कितने प्रकार की हो सकती हैं? ये दो प्रकार की विरल दारुक, माइनोजाइलिक और घन दारुक ये पिक्नोजाइलिक और माइनोजाइलिक पाई जाती हैं। किस कास्ट में के पिथ व कार्टेक्स सुविकसित तथा मज्जा रश्मियां या मेडुलरी रेज चौड़ी होने के कारण कास्ट संहत या कंपैक्ट नहीं होती? ये विरल दारुक या माइनोजाइलिक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर साइकस होता है। किस कास्ट में पिथ ये जो है किस कास्ट में पिथ कार्टेक्स अत्यंत न्यूनीकृत रिड्यूस्ड होते हैं? मज्जा रश्मियां मेडुलरी रेज अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये घन दारुक पिक्नोजाइलिक, जैसे कि पाइनस उदाहरण के तौर पे। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में कैसे रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं? धंसे हुए रंध्र अर्थात सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे विषम बीजाणुक हेटेरोस्पोरिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणु पर्णों जैसे मेगास्पोरोफिलस तथा लघु बीजाणु पर्णों इसे माइक्रोस्पोरोफिलस पर कौन सी बीजाणुधानियां नहीं होती? इसमें गुरु एवं लघु बीजाणुधानियां मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल। इसके बाद गुरु एवं लघु
बीजाणुधानियां मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाते हैं? इसमें शंकु, कोन और स्ट्रोबिलस ये बनाने का काम करते हैं। कोन और स्ट्रोबाइलस बनाने का काम करते हैं। गुरु बीजाणुधानियां मेगोस्पोरेंजियम अथवा बीजांड ओव्यूल बीजाणु पर्णों पर पाए जाते हैं, नग्न पाए जाते हैं, नेक्ड। सबसे बड़ा बीजांड ओव्यूल है साइकस का। साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। निटेलीज गण के सदस्यों में बीजांड होते हैं, द्विअध्यावर्णी बाइटेगमिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीजांड ओव्यूल निटेलीज गण को छोड़कर होते हैं रिजु अर्थात आर्थ्रोट्रोपस, केवल एक अध्यावर्णी यूनिटेगनिक होते हैं। इसके पश्चात जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये नर युग्मकोद्भिद मेल गैमिटोफाइट से। इसके बाद साइकस, पाइनस, इफेड्रा में लघु बीजाणु कितने कोशिकी होते हैं? ये क्रमशः साइकस 3 कोशिकी अर्थात 3 सेल्ड 3 सेल्ड, और इसके बाद पाइनस 4 कोशिकी 4 सेल्ड, और इफेड्रा 5 कोशिकी अर्थात 5 सेल्ड। इसके बाद स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गैमिटोफाइट का विकास कहाँ होता है, किससे होता है? गुरु बीजाणुओं से होता है। स्त्री युग्मकोद्भिद में होते हैं, ये होते हैं स्त्री धानियां आर्चेगोनिया होती हैं। प्रत्येक स्त्री धानी में पाए जाते हैं एक अंडधा नाल कोशिका अर्थात 1 एग एंड 1 वेंटर कैनाल सेल। स्त्री धानी में कौन सी कोशिकाएं सेल्स नहीं पाई जाती? ग्रीवा नाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती। अनावृत बीजियों में परागकण, पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर कहाँ एकत्रित होते हैं? ये पराग कोष्ठक पोलन चैम्बर में। इसके बाद अनावृत बीजियों में परागण पोलिनेशन किस प्रकार का होता है? वायु परागण, विंड पोलिनेशन। नर युग्मक मेल गैमीट का स्त्री धानी में प्रवेश किसके द्वारा होता है? ये पराग नलिका पोलन ट्यूब के द्वारा होता है। पराग नलिका पोलन ट्यूब के द्वारा होता है। इसके अलावा अनावृत बीजियों में निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बना युग्मनज जाइगोट किसकी मात्र कोशिका मदर सेल है? ये अगली बीजाणुभिद नेक्स्ट स्पोरोफाइट की है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में निषेचन के पूर्व किसका विकास होता है? इस भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का विकास होता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये अगुणित हाइप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण क्या है? ये महत्वपूर्ण लक्षण जिसे हम बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियानी ये एक बहुत खास गुण होता है। जिम्नोस्पर्म में कैसा पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है? इसमें सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में कौन सी प्रवस्था मुख्य डोमिनेंट तथा न्यूनीकृत रिड्यूस्ड होती है? मुख्य बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक, न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद गैमिटोफाइट। युग्मकोद्भिद गैमिटोफाइटिक प्रवस्था किस अवस्था पर आश्रित डिपेंडेंट रहता है? बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद प्रवस्था में कौन सी प्रवस्था अगुणित और द्विगुणित है? अगुणित हाइप्लॉइड युग्मकोद्भिद और द्विगुणित डिप्लॉइड बीजाणुद्भिद अर्थात 2n और n ये होता है। इसके बाद बीजाणुधानियों का विकास किस प्रकार होता है? बीजाणुधानियों का विकास स्पोरेंजिएट होता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। मुख्य जिम्नोस्पर्म पौधे हैं साइकस, पाइनस और इफेड्रा। ये जो है मुख्य जिम्नोस्पर्म पौधा है। साबूदाना सागो ग्रेन किससे प्राप्त होता है? साइकस रिवोल्यूटा से। साइकस की रिवोल्यूटा जो स्पीसीज होती है, जाति होती है, उससे साबूदाना प्राप्त होता है। बहुधा सजावटी पौधे या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में
किसे उगाया जाता है? किसकी पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया रोगों के निदान में प्रयोग किया जाता है? थूजा और बायोटा। साइकस रम्फाई से एक प्रकार की गोंद निकलती है जिसका उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? ये ट्यूमर्स अर्थात मैलिग्नांट ट्यूमर्स में उपयोग किया जाता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा जो गण है वो कोनिफेरेलीज है। साइकेडलीज गण के सदस्यों को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? साइकेड्स नाम से। मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक काल ट्राइएसिक पीरियड में साइकेडलीज गण के पौधे मुख्य वनस्पति के रूप में रहे, इसलिए इन्हें कहते हैं साइकेड्स युग अर्थात एज ऑफ साइकेड्स। साइकस कैसा पौधा है? इसे और किस नाम से जानते हैं? सदाबहार या सागोपाम के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त साइकस का मुख्य पौधा कैसा होता है? बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइटिक होता है। बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट विभेदित होता है। सामान्य और प्रावलाभ जड़ अर्थात कॉमन और कोरेलॉइड रूट, तना, स्टेम तथा पत्तियां सल्की, स्केली और सामान्य फोलिएज में। साइकस की प्रावलाभ जड़ें कोरेलॉइड रूट की जड़ें होती हैं अगुरुत्वानुवर्ती या एपोजियोट्रॉपिक और द्विभाजी शाखित डिक्लोटोमेउस्टिली ब्रांचेड। इसके बाद प्रावलाभ जड़ें कोरेलॉइड रूट में कौन से नील हरित शैवाल ब्लू ग्रेन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं? इसमें नास्टाक और एनाबीना ये दो साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। प्रावलाभ जड़ों में कौन से रंध्र पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं? इन्हें वात रंध्र कहते हैं जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। इसके पश्चात साइकस के तने में संवहन पूल वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? इसमें संयुक्त ये कंजॉइंट और बहिपोषवादी कोलेट्रल और अंतः आदिदारुक एंडार्क खुले ओपन प्रकार के होते हैं। साइकस में कास्ट होती है। साइकस में जो कास्ट होती है ये बिरल दारुक या इसे मैनोजाइलिक के नाम से जानते हैं। बिरल दारुक या मैनोजाइलिक होती है। साइकस के रेकिस में के भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू में संवहन पूल होते हैं। ये उल्टे ओमेगा के आकार के होते हैं। रेचिस में संवहन पूल होते हैं संयुक्त, कंजॉइंट, बाइफ्लोएमी कोलेट्रल और ओपन प्रकार के। रेकिस के आधार पर जाइलम होते हैं अंतः आदिदारुक एंडार्क या अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। रेकिस के शीर्ष पर जाइलम होते हैं अभिकेंद्रीय अर्थात इन्हें हम सेंट्री पेटल कहते हैं या एग्जार्क कहते हैं। और साइकस में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? पत्र कलिकाओं या बल्बिल्स के द्वारा होता है। साइकस होते हैं एक लिंगाश्रयी डायोसियस, ये एक लिंगाश्रयी होते हैं साइकस। इसके पश्चात साइकस की कई जातियों में पाई जाती है पॉलीएम्ब्रियानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसके बाद साइकस में शंकु कोण अनुपस्थित होते हैं। मादा शंकु फीमेल कोण साइकस पाइनस तथा इपेड्रा में उपस्थित होते हैं मेडुलरी रेज या रेड ट्रैकिड्स। भ्रूण पोष एंडोस्पर्म एक युग्मकोद्भिद ऊतक है जिम्नोस्पर्म में। वाहिकाएं वेसल्स प्रदर्शित होती हैं इफेड्रा में। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में पौधों में भ्रूण पोष होती है अगुणित हाइप्लॉइड। मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन होने में नीटम आवृत्त बीजियों या एंजियोस्पर्म के समान होता है, एक बीजाणुक मोनोस्पोरिक। जिम्नोस्पर्म के किस गण आर्डर में जीवाश्म नग्नबीजी होते हैं? ये साइकेडोफिलिकेल्स में होते हैं। साइकस तथा पाइनस में लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स होते हैं क्रमशः नावनुमा। साइकस में नावनुमा बोट शेप्ड होते हैं और पाइनस में ये पंख युक्त विंग्ड होते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऊतक जिम्नोस्पर्म के किन पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है? साइकस और पाइनस दोनों में। साइकस के तने में कौन से ट्रेस पाए जाते हैं? पर्ण मेखला अनुपत अर्थात गर्डल ट्रेस
या गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होता है बीजांडधर सल्क या ओव्यूलीफेरस स्केल्स। पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार कैसा होता है? वाई आकार का या वाई शेप्ड का होता है। इसके बाद किस जिम्नोस्पर्म में जो बीजांडधर सल्क ओव्यूलीफेरस स्केल्स होते हैं, ये पाइनस में होते हैं। पाइनस का बीजांड ओव्यूल होता है अर्थोट्रोपस। पाइनस का कास्ट होता है सघनधारुक या पिक्नोजाइलिक। पाइनस वर्गीकरण में किस कोटि में आता है? कोनिफेरल्स में। और पाइनस में शंकु पाए जाते हैं दोनों, नर और मादा शंकु अर्थात मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव कैसा होता है? मरुद्भिद प्रकार अर्थात जीरोफाइट टाइप का। इफेड्रा एक लिंगाश्रयी डायोसियस पौधा होता है। डायोसियस पौधा होता है इफेड्रा में संयुक्त स्ट्रोबाइलस या कंपाउंड स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुष्प या फ्लावर कहते हैं। इफेड्रा में बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक जो विभक्त होता है वो रूट, स्टेम, लीफ अर्थात जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। यहीं से समाप्त हुआ जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृतबीजी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।